प्यारे बच्चों, जिस भर्ती का आपको इंतजार था वह भर्ती आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025-26 की। टोटल पोस्ट 25,487 रहने वाली है, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। बहुत कम समय में सारी जानकारी आपको दूंगा। इसके जो फॉर्म है वह 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच, यानी पूरा 1 महीना है फॉर्म भरने के लिए। बड़े आराम से जाइए, लेकिन लास्ट डेट के पहले जाइए और फॉर्म को बड़ी सावधानी के साथ फिल करिए। और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वह 31 दिसंबर होने वाली है। पेमेंट के लिए 1 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट होगी। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते टाइम, तो उसमें आप करेक्शन यानी सुधार करा सकते हैं। उसके लिए डेट है 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026, यानी कि 2 दिन आपके पास रहेंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। और इसकी जो संभावित एग्जाम की डेट होने वाली है वह फरवरी से अप्रैल के बीच होगी, यानी ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। चलिए, पोस्ट वाइज जो उन्होंने बता दिया है कि भाई बीएसएफ के लिए कितनी पोस्ट है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इनके लिए एसएसएफ जो भी है, उसके लिए सारी पोस्ट का जो ये है डिटेल्स इसमें दी है। आप चाहे नोटिफिकेशन में आराम से देख सकते हैं। टोटल पोस्ट आप देख पा रहे होंगे 25,487 पोस्ट रहने वाली है। अगर सबसे ज्यादा पोस्ट की बात करूं तो वह रहने वाली है सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ में लगभग टोटल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 14,595 पोस्ट रहने वाली है, सिर्फ सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा पोस्ट। एज के बारे में जो भी है तो उसमें बताया है कि 18 से 23 साल के बच्चे ही इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए है, 1984 के दंगों में जो मारे गए थे उन पर जो आश्रित यानी उनके जो बच्चे हैं परिवारजनों के लिए, उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन है। ठीक है, चलिए। और इसके बाद जो हमारा रिटन एग्जाम होगा उसका ये जो सब्जेक्ट होंगे 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपकी रीजनिंग होगी, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 जनरल नॉलेज के होंगे, 20 मैथ के होंगे, 20 हिंदी या इंग्लिश जो आप देना चाहते। अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है आप हिंदी का पेपर कर सकते हैं, और इंग्लिश तो इंग्लिश, दोनों ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक करना है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए 20 क्वेश्चन के आपको 40, यानी टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट में आपको दोस्तों 80 क्वेश्चन करना है। हर एक 80 क्वेश्चन, देखिए हर एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको यह बात भी याद रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो उन्होंने स्पष्ट लिख के दिया है कि 0.25 की 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। और जब भी आप कोई आंसर को वहां पे टिक कर रहे हैं, उसका आंसर कर रहे हैं, तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि सही हुआ तब तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपका आंसर गलत होता है तो 2 नंबर तो नहीं मिलेंगे, बल्कि 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये हमारा सारा पोर्शन रहने वाला है, जिसमें रीजनिंग होगी, जीके जीएस होगा, मैथ होगी, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। चलिए, उसके बाद अगर आपका रिटन एग्जाम क्लियर होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 1600 मीटर। 1.6 किलोमीटर का मतलब होता है 1600 मीटर 8.5 मिनट में। 8 से ही 1 2 यानी 8.5 मिनट में। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, यानी कि दो जो लद्दाख रीजन से नहीं है, ये उनके लिए है, यानी हमारे लिए। और जो लद्दाख रीजन से है, फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, उनके लिए ये रहा उसका क्राइटेरिया। 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 7 मिनट में लड़कों के लिए, 800 मीटर 5 मिनट में लड़कियों के लिए, यानी पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन हमने ये लद्दाख वालों के लिए। ठीक, चलिए। बाकी हाइट का अगर पूछे कि हाइट क्या होगी, तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। बाकी कैटेगरी वाइज इसमें भी आरक्षण है, तो जिसको भी देखना है वह इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकता है। ये आपकी जानकारी थी। तो चलिए फिर अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत जोश के साथ और लगन के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए।